तो सारे बच्चे आ गए हैं छुट्टियां मनाने के लिए। हेलो करो सारे के सारे। हेलो। ये माही है, ये गौरी है, ये दिव्यांशी है और इनकी मम्मी भी आ रही होंगी। अब जब तुम्हारे नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया आप सभी का फिर से एक बार नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज मेरे घर आ रही हैं दीदी, मतलब मेरी छोटी ननंद जो हैं उनके बच्चे वो, और मेरी जेठ जी हैं जो भाई साहब, उनकी 3 बेटी मतलब 2 बेटी आ रही हैं। एक जो छोटी वाली है वो कल आएगी। मेरी दोनों नंदें हैं, एक बड़ी एक छोटी। छोटी वाली आज आ रही है दीदी और बड़ी वाली जो दीदी है कल आएगी। छुट्टियों में अपने घर आने का ना मज़ा ही कुछ और होता है। और फिर मैं भी अपने घर से आई हुई थी तो एकदम से होता है कि थोड़ा सा अजीब सा लगता है, अकेले से लगते हैं। तो इसलिए मुझे भी ये था कि वो जल्दी से जल्दी आ जाएं ताकि मेरा भी मन अच्छे से लग जाए। तो दीदी आ तो गई थी 1 दिन पहले ही, पर दीदी मम्मी के पास थी तो मैंने उन्हें फ़ोन करके फिर बुला लिया था कि मैं आ रही हूँ, आप आ जाइए। और देखिए सबका ही मन करता है अपने घर आने का। और ये छुट्टियाँ ही होती हैं ऐसी जिसमें सब आते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अदरवाइज़ तो बच्चों के जो स्कूल होते हैं उसकी वजह से कोई आ ही नहीं पाता है। सब अपने अपने में लाइफ में इतने बिजी रहते हैं और यही जो टाइम होता है जो हम स्पेंड करते हैं। तो दीदी आ गई थी, मैंने उनका वेलकम वेलकम किया, उनको खाना वाना दिया। वो शाम को ही आई थी तो ये रात का टाइम है, हम सब सो रहे हैं। ये मेरे घर पे और भी बच्चे आ गए थे तो मैं इन सबसे आपको मिलाती हूँ, सबसे सबसे इंट्रोडक्शन कराती हूँ। ये चाची जी हैं और उनके बच्चे हैं, दीदी और उनके बच्चे। तो सबसे मैं आपको ये करके मिली। नाच के दिखाओ, इधर आओ इधर। ये देखो सारे बच्चे आए हुए हैं हमारे घर में। एक एक करके सारे बच्चे अपना नाम बताओ। ये कौन है? माही। माही। ये दीदी है मेरी। गौरी बता अपना नाम। आपने बता दिया। गौरी। गौरी। दिव्यांशी। दिव्यांश जी ये चाची हैं, इनको तो आप जानते हो। ये सब चाची जी की बच्चों के बच्चे हैं। ये हमारे घर पहली बार आए हैं। नाम बताओ बेटा, क्या नाम है? भव्या। आपका? आमना। आपका? किट्टू। आपका क्या नाम है बेटा आपका? कुकू नाम है। वो हमारी ईशू है, उसे तो हम जानते हैं, उसका नाम ईशू है। और हमारा आयुष देखो ये लगा हुआ है खेलने के लिए। आयुष अपना नाम बताओ। तो ये नेक्स्ट डे शाम का वीडियो है। इसमें जो बड़ी वाली दीदी हैं वो भी आ गई थी। ये मेरी बड़ी वाली दीदी हैं। ये देखिए कितनी सारी सब्जियां वब्जियां लेकर आई थी। घिया तोरई, क्योंकि आजकल सब डाइटिंग पे है तो ये सारा डाइटिंग का सामान लेकर आई थी। और अंश उनके साथ बहुत अच्छे से, मतलब उनको जानता है क्योंकि अंश बार बार जाता रहता है उनके यहाँ। तो अंश उन्हें अच्छे से जानता तो उनके साथ आराम से खेल रहा था। और दीदी के से जो मेरी जिठानी जी हैं, जेठ जी हैं, उनकी छोटी वाली लड़की वो आई थी दीदी के साथ। तो ये सारे आराम से अपना छुट्टियां मना रहे हैं, खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। अंश का भी इतना अच्छा मन लग गया था क्योंकि वो अपनी मामी के यहाँ से, मामा के यहाँ से आया था तो एकदम से बच्चों में आके यहाँ अकेला सा पड़ गया था। तो और अब यहाँ पे सारे बच्चे आ गए थे तो वो बहुत एंजॉय कर रहा था, बहुत खेल रहा था बच्चों के साथ। और देखिए सबका ही होता है कि छुट्टियों में ही मिल पाते हैं, अदरवाइज़ तो आपको पता ही है सब बिज़ी रहते हैं। और मेरा तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, मुझे लगा था कि कब आएँ दीदियाँ, कब आएँ। और मैं दीदी, हम दोनों दीदियाँ मतलब और मैं मिलके सारा हम काम भी करते थे, मस्ती कर रहे हैं और इतना अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना, मतलब गप्पे ही नहीं ख़त्म होते। बातें करने बैठते हैं तो 3-3 4-4 घंटे ऐसे निकल जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता था कि हम मतलब कैसे टाइम निकल रहा है, बहुत जल्दी से टाइम निकल जाता था। और मिल-जुल के काम भी इतनी जल्दी हो जाता था कि पता ही नहीं चलता था कि कितना काम है, क्योंकि बच्चे होते हैं तो देखिए थोड़ा काम तो हो ही जाता है। लेकिन सब मिल-जुल के कर रहे थे। दीदी जो है मेरी बड़ी वाली, उन्हें कुकिंग का बहुत शौक है और वो खाना वाक़ई में बहुत अच्छा बनाती है। मतलब इतना अच्छा खाना मैंने आज तक किसी के हाथ का नहीं खाया होगा जितना दीदी अच्छा खाना बनाती हैं। तो आज उन्होंने ठान ली थी दम आलू बनाने की। उन्होंने कहा था आज सब्ज़ी मैं बनाऊँगी शाम की, दम आलू बनाऊँगी। तो बस वो लग गई थी अपने दम आलू के लिए। आलू उन्होंने बॉयल कर लिए थे और साथ ही साथ में उन्होंने टमाटर प्याज भी बॉयल कर लिए थे। मतलब उन्होंने इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनाई कि सब बच्चों ने छिक-छिक के मतलब अच्छे से खाया पेट भर के। और मतलब उनकी सब्ज़ी के आगे ना पनीर की सब्ज़ी भी ना फ़ेल लगती है, वो इतना टेस्टी खाना बनाती हैं। और मैं अपने जो दम आलू बनाती हूँ, मेरे दम आलू इतने टेस्टी नहीं बनते, मेरे हस्बैंड को थोड़ा कम पसंद आते हैं, लेकिन दीदी के हाथ के उन्हें बहुत पसंद आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बहाने मैं भी रेसिपी सीख लूँ और आप लोगों को भी उनकी रेसिपी शेयर करूँ। तो सबसे पहले दीदी ने इसमें कुछ नहीं, सिर्फ़ आलू और टमाटर, प्याज एक साथ ही बॉयल कर लिए थे। आलू को छील के बॉयल किया था दीदी ने। और अब दीदी एक-एक करके निकाल रही हैं। इतनी दीदी लगी हुई थी अपना ये सब्ज़ी-वब्ज़ी करने के लिए। मैं लग गई थी शाम की थोड़ी-सी साफ़-सफ़ाई में, क्योंकि जब बच्चे ज़्यादा आ जाते हैं तो थोड़ा हो ही जाता है ना घर एकदम बिखरा-बिखरा सा। तो एक बार सुबह तो हो ही जाता है सारा काम, लेकिन उसके बाद शाम को एक बार
थोड़ी-सी झाड़ू, थोड़ी-सी साफ-सफाई सी करनी पड़ जाती है। और बच्चे सारे गए हुए थे गली में खेलने के लिए, क्योंकि शाम का टाइम था। वैसे तो गर्मियों में हम बिल्कुल भी बाहर बच्चों को बाहर निकलने नहीं देते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी, तो बच्चे मतलब बीमार होने का डर रहता है। इसलिए पूरे दिन हमारे जो अंदर एसी वाला कमरा है उसी में रहते हैं बच्चे। लेकिन शाम को थोड़ा गली में निकल जाते हैं खेलने-कूदने के लिए, मस्ती करने के लिए। और मैं भी उन्हें नहीं रोकती हूँ, क्योंकि देखिए बच्चों का यही छुट्टियों का टाइम होता है जिसमें बच्चे भी अच्छे से मस्ती कर लेते हैं। तो बस दीदियाँ, अब जो दीदी ने अपनी तैयारी कर ली है, कुछ नहीं, अब बस दीदी इसे फ्राई करेंगी, तो उनका थोड़ा-सा तरीका अलग था। तो उन्होंने सबसे पहले आलूओं को जैसे बॉयल करने के बाद ना उन्होंने अच्छे से फ्राई किया था, डीप फ्राई आप कह लीजिए, आलूओं को बहुत अच्छे से डीप फ्राई किया था। और डीप फ्राई करने के बाद उन्होंने जो ये टमाटर प्याज़ जो बॉयल किए हुए थे, उन्हें कर लिए थे ग्राइंड। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला था, दीदी ने बस टमाटर, प्याज़ और हरी मिर्च और लहसुन, इन सब चीज़ों को, 4 चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। दीदी ने पहले तो मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया था, मैंने बोल दिया था मैं कर दूँगी, लेकिन लाइट आ ही नहीं रही थी, तो इसलिए हमें जो हाथ से ही चलाने वाला ग्राइंडर है उसमें मैंने इन्हें करा ग्राइंड। और दीदी बस अपना, देखिए आलू बॉयल होने के बाद कुछ इस तरीके लग रहे थे, बिल्कुल डीप फ्राई किए थे दीदी ने। और दिखने में ही आलूओं का रंग इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब पनीर सी लुक आ रही थी एकदम से। उसके बाद देखिए अब दीदी का जो तेल है वो रेडी हो चुका है, और तेल में दीदी डालेंगी अपना जो टमाटर प्याज है उसका जो मिक्सर बनाया हुआ है दीदी ने उसको डालेंगी। इसमें दीदी ने मसाले नहीं डाले हैं, मसाले दीदी अलग से डालती हैं, दीदी का थोड़ा सा अलग तरीका है मसाले डालने का। मैं मोस्टली इसी टमाटर प्याज की जो ग्रेवी बनती है उसी में डाल देती हूँ, लेकिन दीदी ने थोड़ा सा अलग एक ट्रिक सिखाई मुझे, तो वो ये है कि आप लोगों की भी मैं बता देती हूँ। दीदी ने थोड़ी-सी ली थी दही, और दही के अंदर दीदी ने अच्छे से सारे जो भी मसाले होते हैं, नमक, मिर्च, धनिया-वनिया, जो भी आप मसाले डालना चाहो, गरम मसाले, सारे मसालों को दीदी ने दही में ना अच्छे से फेंट लिया था। उससे क्या होता है, एक तो मसालों में ना दीदी ये बोलती क्रीमी सा स्ट्रक्चर आ जाता है, और दूसरा जो टेस्ट होता है वो भी बहुत खिल के आता है, और मसाले जलते भी नहीं हैं, और हल्का-सा खट्टापन आ जाता है सब्ज़ी में। तो बस अभी दीदी की जो मसाले हैं वो पक चुके हैं, अभी बस दीदी मसालों को ही पका रही हैं। जब ये जो अभी मसाले नहीं, अभी ये टमाटर प्याज की जो प्योरी बनाई थी वही पका रही हैं। जब ये ऑयल छोड़ देंगी तो दीदी ने इसमें डाल दिए हैं सारे मसाले। देखिए दही का जो पेस्ट बना के रखा हुआ था मसालों का, वो डाल दिया है दीदी ने इसमें। और आलू और इनको सबको अच्छे से अगर पहले ही बॉयल कर लो ना, तो ग्रेवी बनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बहुत जल्दी बन जाती है ग्रेवी भी इसकी। तो बस अब जब ये ग्रेवी थोड़ा-सा तेल छोड़ दे, तो इसमें डाल देंगे हम आलू, और आलू डालने के बाद बस इन्हें मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद इन्हें हमें ढक के रख देना है। थोड़ी-सी ग्रेवी पतली करने के लिए हम इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है। तो दीदी ने तो नॉर्मल थोड़ा-सा पानी ऐड किया था, ज़्यादा पानी नहीं ऐड किया है इसमें। और उसके बाद दीदी ने इसमें आलू डाल दिए थे। तो ऐसी रेसिपी मैं, दीदी जब भी आती हैं तो उनसे कुछ ना कुछ, एक ना एक रेसिपी मैं हमेशा सीखती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, क्योंकि दीदी को बहुत अच्छे से कुकिंग आती है। तो सब्ज़ी बनने के बाद कुछ इस तरीके की लग रही थी। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं करती हूँ एंड। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए। थैंक यू।